नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब दिन वक्र होते हैं तो एक बार आप गए, अब उससे लगा कि चलो 5 दिन की राहत मिल जाएगी, एक सप्ताह की राहत मिल जाएगी। फिर दूसरी समस्या खड़ी हो गई, फिर तीसरी खड़ी हो गई। वैसे ही स्थिति होती जा रही है श्रीमान अभिषेक बनर्जी की। 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी अभी फॉर्जरी मामले में, और ईडी की अलग पूछताछ चल रही है, सीबीआई की अलग पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी अभी 8.5 घंटे की जो कुछ देर पहले पूछताछ खत्म हुई है, वो पूछताछ थी 4 मई के बारे में जो धमकी दी गई थी कि इस बार हम देख लेंगे, बुला लो अपने आका को। उस विधाननगर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुआ था, उसके मुतल्लिक 8.5 घंटे तक ये वही पुलिस पूछताछ कर रही थी जिस पुलिस को अभिषेक बनर्जी के अगर दूर से भी पता चल जाए कि उनका फोन कहीं पर घनघना रहा है तो पुलिस की वर्दी बेचारे की कांपने लगती थी। ऐसी ऐसी खबरें आई कोलकाता से। पुलिस वालों की जो प्रतिक्रिया थी वो असहनीय थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि अब मैं गंगा स्नान करके वापस वर्दी पहनूंगा। सोचिए किस प्रकार से प्रताड़ित थे पुलिस वाले इनके शासनकाल में। और अब पुलिस वाले उन्हीं अभिषेक बनर्जी को 8.5 घंटे तक बिठा करके पूछताछ कर रहे हैं। और इस दौरान उनको दिन में ही न सिर्फ तारे नजर आ रहे थे, तारे गिन रहे थे अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी याद कर रहे होंगे उस स्टेटमेंट को। लोगों के सामने भीड़ जो खड़ी है, उस भीड़ में अभिषेक बनर्जी जिस एरोगेंस के साथ, जिस अहंकार के साथ कह रहे थे कि 4 मई को बुला लो, देखते हैं कौन बाप तुम्हें बचाने आता है, वो उस बात को कोस रहे होंगे। खबर है कि पुलिस वाले ने ऑडियो रिकॉर्ड उनके सामने रखा, वीडियो रिकॉर्ड उनके सामने रखा और कहा कि श्रीमान ये आप ही की आवाज है। इन्होंने कहा कि हां, मेरी आवाज है। कोई चारा नहीं था ना, कंकॉक्टेड आप कह नहीं सकते हैं। वीडियो है, कई टेलीविजन चैनल्स के कैमरे वहां पर हैं, कई यूट्यूबर्स के कैमरे हैं, और फिर पुलिस की अपना, पुलिस जो सिक्योरिटी में है उनका अपना भी कुछ सेटअप रहता है। तो चलिए, पुलिस का जो पुराना सेटअप था, वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा उन्होंने दिया होगा, उनकी बात को हटा देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स के कैमरे थे, प्राइवेट यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया के और पत्रकार थे, वो सारे लोग, उनके वीडियो में, उनके ऑडियो में ये सारी बातें रिकॉर्डेड हैं। इसलिए अब अभिषेक बनर्जी ये नहीं कह सकते हैं कि जो पुलिस कह रही है वो बिल्कुल झूठ है, पुलिस की बात में दम नहीं है। ऐसा कह नहीं सकती है कोलकाता पुलिस, और ना ही ये बात अभिषेक बनर्जी कह सकते हैं कि कोलकाता पुलिस जो कुछ भी कह रही है वो झूठी है, झूठ पर आधारित है। तो 8.5 घंटे तक, अब आप सोचिए कि 6.5 घंटे पहले पूछताछ हो चुकी है, ईडी की पूछताछ चल रही है। और ये जो प्रकरण है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि धमकी देने के मामले में और केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी देने के मामले में का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में अभिषेक बनर्जी, बाकी चीज में तो हो सकता है कहें कि मेरा डायरेक्ट हाथ नहीं है, मेरे घोटाले में ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तमाम तरह की बातें हो सकती है। लेकिन यह प्रकरण तो पूरी दुनिया ने देखा है, ब्रॉड डे लाइट में कैमरे पर बोला गया है। इसको अभिषेक बनर्जी कैसे झुठलाएंगे, कैसे कहेंगे कि मैंने ये बात नहीं कही है, ये कोई किसी और की आवाज है, ये कोई और शख्स है जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है और जिसकी आवाज है ये किसी और की है? कैसे कहेंगे? कह नहीं सकते हैं अभिषेक बनर्जी। इस मामले में अभिषेक बनर्जी का जेल जाना अवश्यम भावी है। दुनिया की कोई शक्ति, मैं फिर बता रहा हूं आपको, दुनिया की कोई शक्ति इस मामले में अभिषेक बनर्जी को
जेल जाने से नहीं रोक सकती है। ना तो कोई जज रोक सकते हैं, ना ही कोई वकील रुकवा सकते हैं। पूरा घोड़ा खोल लेंगे। एक बार को उनको शिक्षक भर्ती घोटाला में हो सकता है कि जेल नहीं जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें भी जेल जाना बिल्कुल अवश्यंभावी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उसमें कुछ लूप होल्स निकल सकते हैं। लेकिन ये जो धमकी का मामला है वो तो सामने से है। आप इंटिमिडेट कर रहे हैं अपने वोटर को, अपने समर्थकों को भड़का रहे हैं, उग्र करवा रहे हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसे 4 मई के बाद कोई बचाने नहीं आएगा। तो ये कोई हवा में नहीं कही गई है, सामने में कैमरे पर कहा गया है। उसके सारे तथ्य, उसके सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं और आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात सुन लीजिए। नंबर 2 बात है कि किसी भी तरीके से अब आरजी करके फाइल को नहीं दबा सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब ओपन कर दिया है इस फाइल को। किस फाइल को? आरजी करके फाइल को। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आरजी करके फाइल को ओपन कर दिया है और कहा है कि इसकी पूरी जांच होगी। सीबीआई अलग जांच कर रही है आरजीकर की, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कि प्राइमरी रूप से आरजीकर बलात्कार केस को कैसे डिपार्टमेंट ने दबाने की कोशिश की। सीबीआई का इंक्वायरी अलग चलेगा, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पश्चिम बंगाल का, उन्होंने इस फाइल को रीओपन कर दिया है और कहा है कि नहीं, हमें यह पड़ताल करनी पड़ेगी कि यह कैसे संभव हुआ कि इतने बड़े जघन्य अपराध को बचाने की कोशिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट कोलकाता का मामूली नहीं है, ये ऊपर राइटर्स बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग है जो सरकार जहां से चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जहां पर है, वहां से ये फाइल खुल चुके हैं और उनका इंटरनल जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो शुरू हो गया है। आरजी करके इतने बड़े जघन्य अपराध को किसने दबाने की कोशिश की डिपार्टमेंट के स्तर पे, और बाकी पुलिस के स्तर पर जो 3 ऑफिसर थे उसका आपने देखा कि सस्पेंशन हो चुका है। आईपीएस स्तर के अधिकारी का सस्पेंशन हुआ है, तबादला, सस्पेंशन, लगातार उस पर एक्शन हो रहा है जब से शुभेंदु अधिकारी वहां पर उन्होंने सत्ता संभाली है। आरजीकर केस इनके लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं वो बना। आरजीकर केस के बाद से ही पूरा वातावरण ममता बनर्जी के खिलाफ हुआ, लेकिन उस वक्त ना तो ये बागी सांसद कोई जुबान खोल रहे थे, ना तो ये नयने मदीना वाली कुछ बोल रही थी, ना ही ये काकोली घोष कुछ बोल रही थी, ना ही महुआ मोइत्रा तो नहीं ही बोलेगी। कोई जवान नहीं। 11 सांसद, जिस पार्टी में 11 सांसद हो, महिला हो, उस पार्टी की सरकार हो, महिला मुख्यमंत्री हो और वहां पर एक बेटी की इतनी बीभत्स बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई हो और उसमें जो असल जांच है, उसके जो अचल गुनहगार हैं, सिर्फ वो नहीं जो बलात्कारी था, वो तो जेल में है, लेकिन वो जिन्होंने इस पर पर्देदारी की कोशिश की वो कितने गुनहगार थे, उनके खिलाफ ये 11 सांसद मौन रही, मुख्यमंत्री मौन रही। शर्म आनी चाहिए। महुआ मोइत्रा को शर्म आनी चाहिए। महुआ मोइत्रा राजनीति में कैसे हैं, मैं हैरान हूं। और ये नयन मदीना गाने वाली अभी जो बदल करके इधर आ गई है, मुंह छुपा रही है, शर्मा रही है। शर्म तो पहले आनी चाहिए थी, अभी शर्मा करके वो मास्क लगा रही है, गॉगल्स पहन रही है, पटका बांध टोपी पहन रही है कि कोई देखे नहीं, कोई पहचाने नहीं, देखने लायक चेहरा बचा नहीं। सुश्री नयनो मदीना गाने वाली, आपका देखने लायक चेहरा बचा नहीं। अब ये कहानी कर रही हैं कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र के जो हमारे सुधी वोटर हैं उनके प्रति आंसरेबल, आपके प्रति आंसरेबल नहीं है।
तो सयोनी जी अभी कुछ बोल नहीं रही हैं, उस वक्त भी चुप थी। इतना बड़ा अपराध हो गया, लेकिन ये 11 के 11 महिला सांसद चुप थी। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये किसी भी किधर भी चले जाए, पॉलिटिक्स अपार्ट, लेकिन इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। ये सब उसमें शामिल थी, ये सारे बागी विधायक उसमें शामिल थे, ये सारे बागी एमपी उसमें शामिल थे। ये कह नहीं सकते हैं कि हमने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया आपने? अब आरजीकर फाइल खुल गई है, अभी एक्शन होगा। तीसरी एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है मित्रों, 22 जून को पश्चिम बंगाल का बजट आ रहा है और अब शुभेंदु का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है मित्रों, लिटमस टेस्ट। शुभेंदु अब कोई अब रिस्क नहीं ले सकते, हो गया बहुत। अभी 400 ईवीएम के जलने की बात अलग हो रही है, कितने घुसपैठिए को आपने निकाला, वो सारी बातों का आकलन होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा आकलन है, पश्चिम बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को अगर वर्तमान सरकार एड्रेस नहीं किया तो भारी परेशानी में पड़ सकती है बीजेपी की भी सरकार। ये जान लीजिए, पश्चिम बंगाल है, वहां बदलते वक्त नहीं लगेगा। हालांकि लोग कहते हैं कि जो आते हैं वो 2-3 टर्म तो खींच ही लेता है,